बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल के जानवरों में गैर जिनसी तौलीद का प्रोसेस कैसे होता है। तो ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपना नस्ल बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स के ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो कि एसेक्सुअल तरीके से मतलब गैर जिनसी तौलीद के ज़रिए अपना नस्ल बढ़ाते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट एनिमल्स में उनका मेकेनिज़्म किस तरह होता है, इसको हम बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है या पहला प्रोसेस जो है वो है प्रेगमेंटेशन। प्रेगमेंटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें पेरेंटल ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है उनको मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट्स में प्रेगमेंट्स में क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, और फिर वो हर एक पार्ट जो होता है एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। तो इसमें गमीट के फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए ये मेथड जो है इसको एसेक्सुअल मेथड कहा जाता है। तो अब ये प्रेगमेंटेशन का मैकेनिज़्म किस तरह होता है, इसको यहाँ पे एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रेगमेंटेशन जो है ये कौन से एनिमल्स के अंदर होता है। एक एनिमल है जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है ये एक इनवर्टेब्रेट है जो कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस से ताल्लुक़ रखता है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस। एनिमल जो हैं उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन जो है वो है इनवर्टेब्रेट। इसमें ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर बैकबोन नहीं होता, और दूसरा जो है वो है वर्टेब्रेट, और उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, उन एनिमल के अंदर बैकबोन मौजूद होता है। तो ये प्लेनेरिया जो है ये इनवर्टेब्रेट जो है उस ग्रुप में पाए जाते हैं, और इनवर्टेब्रेट के अंदर क्या मौजूद होता है, एक फाइलम है जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थीस। ये प्लेनेरिया उससे ताल्लुक़ रखता है। तो अब ये ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे ये डायग्राम हमने बना दिया है, ये है पेरेंटल प्लेनेरिया। ये हो गया पेरेंट प्लेनेरिया। तो अब ये पेरेंट प्लेनेरिया जो है इसका बॉडी अगर डिफरेंट पार्ट में काट दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक कट लगा दिया, दूसरा कट हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इसी तरह इसके कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन ये हो गया, दिस वन, सेकंड वन ये पार्ट हो गया, और थर्ड वन ये पार्ट हो गया। ये क्या है, ये हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हमने बना दिए। तो ये हो गए 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स जो हमने यहाँ पे बना दिए, इन पार्ट्स में ये कैपेबिलिटी मौजूद होती हैं कि ये हर एक पार्ट क्या होता है, एक न्यू प्लेनेरिया इंडिविजुअल में आगे डेवलप होता है। ये पार्ट जो है ये भी एक न्यू प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये सेकंड पार्ट दूसरे प्लेनेरिया में, और इसी तरह ये थर्ड पार्ट जो है ये तीसरे प्लेनेरिया में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये तीनों क्या हो गए, इनको कहा जाता है डॉटर प्लेनेरिया। DAUGHTER, डॉटर प्लेनेरिया। और इनका ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट्स, ये किस तरह डॉटर प्लेनेरियाज में डेवलप होते हैं। इन पार्ट्स के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस। इन सब सेल में माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और इसी तरह हर एक पार्ट किस चीज़ में आगे डेवलप हो जाता है, एक डॉटर प्लेनेरिया में। तो ये हो गया पूरा मैकेनिज़्म किस चीज़ का, प्रेगमेंटेशन प्रोसेस का। और यहाँ पे कोई गेमीट का इन्वॉल्वमेंट मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये मेथड जो है ये कहलाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये मेथड कहलाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है बर्डिंग। तो बर्डिंग का प्रोसेस जो है ये भी कुछ एनिमल्स में होता है, और यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया हुआ है कि ये किस ऑर्गेनिज्म में होता है। ये हाइड्रा में होता है ये प्रोसेस। बर्डिंग का प्रोसेस जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, और ये किस में होता है, ये
चंद एनिमल्स में होता है और उन चंद एनिमल में से हमने उठा दिया है यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे हाइड्रा को। हाइड्रा जो है ये एक फ्रेश वाटर एनिमल है और ये भी क्या है, इनवर्टेब्रेट है। ये क्या है, इनवर्टेब्रेट है और इसका फाइलम जो है इनवर्टेब्रेट में, ये फाइलम सिलेंट्रेटा से ताल्लुक़ रखता है। सिलेंट्रेटा इनवर्टेब्रेट का एक फाइलम है, तो इससे ये बिलोंग करता है हाइड्रा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो हमने बना दिया है, ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रा, इसको हाइड्रा कहा जाता है और ये एक एनिमल है। ये बात आप लोग जहन में याद रखें, क्योंकि ये प्लांट की तरह दिखाई देता है लेकिन असल में ये प्लांट है नहीं, ये एक एनिमल है और ये फ्रेश वाटर में रहता है। तो इस हाइड्रा के बॉडी के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो सेल्स मौजूद होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट था और यहाँ पे जो सेल होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्स डिवाइड्स बाय माइटोसिस, तो ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होने लगते हैं। अब माइटोसिस का डिवीज़न जब इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है तो इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इस उभरे हुए स्ट्रक्चर को कहा जाता है बड। ये हो गया बड। अब ये बड जो है, इसके अंदर जो सेल है ये आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होने लगते हैं और इसी तरह ये बड जो है इवेंचुअली ये डेवलप हो जाता है एक न्यू हाइड्रा में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक अनदर डायग्राम बना दिया है, तो इसके अंदर ये बर्ड जो था ये क्या हो चुका है, एक न्यू हाइड्रा का शक्ल इख्तियार कर चुका है। दिस वन इज कॉल्ड न्यू हाइड्रा, न्यू हाइड्रा। और फिर क्या होता है कि ये न्यू हाइड्रा जो कि एक बर्ड से एराइज हो जाती हैं, इवेंचुअली ये यहाँ से ब्रिक हो जाती हैं, यहाँ से डिटेच हो जाती हैं और ये कन्वर्ट हो जाती हैं एक न्यू हाइड्रा में इसी तरह। तो ये हो गया है क्या, मैच्योर हाइड्रा, मैच्योर हाइड्रा। तो ये क्या है, ये है पूरा मैकेनिज़्म बडिंग का। और ये भी क्या है, बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, क्योंकि इसमें भी कोई गैमीट के फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट मौजूद नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है? पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि ये भी कुछ एनिमल्स के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है कि अनफर्टिलाइज एग जो होती है, अनफर्टिलाइज एग जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है इंडिविजुअल में, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ से आप लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अनफर्टिलाइज एग इज कन्वर्टेड इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोसेस किस में होता है? ये हनी बीज में भी होता है। हनी बी जो शहद की मक्खी हो गई उसके अंदर भी ये होता है, और इसके अलावा ये एंट्स के अंदर भी होता है, चुंटियाँ जो होती हैं एंट्स। लेकिन यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे उठा दिया है बी को। तो ये हो गया बी, ये एक बी है, फीमेल बी। और ये कौन सा बी है? ये है क्वीन। ये क्या है? क्वीन बी। क्योंकि हनी बीज के अंदर भी 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल मौजूद होते हैं। एक क्वीन होता है, इसके अलावा वर्कर होती हैं और इसके अलावा ड्रोन होती हैं। तो
ये क्या है, ये ब्लू कलर वाला इंसेक्ट, सॉरी ग्रीन कलर वाला इंसेक्ट, ये है क्वीन बी। तो अब ये क्वीन बी जो हैं ये अपने छत्ते के अंदर दो किस्म के अंडे देती हैं। एक ये देती हैं अनफर्टिलाइज एग, ऐसे अंडे जो कि क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज होते हैं, मतलब इनको स्पर्म नहीं मिला होता है। और दूसरे अंडे ऐसे होते हैं जिनको स्पर्म मिल जाता है, उनको फर्टिलाइज एग कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्पर्म है जो कि मेल ड्रोन बी ने पैदा कर दिया है, और ये जब एग को मिल जाता है तो इससे जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है, वो फर्टिलाइज एग होता है। तो एग जो होता है ये हैप्लॉयड होता है और स्पर्म भी हैप्लॉयड होता है। ये हो गया एन और ये भी हो गया एन। लेकिन जब स्पर्म इसके साथ मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज एग फिर क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैप्लॉयड होता है, फिर ये क्या बन जाता है, ये डिप्लॉयड बन जाता है 2n। तो अब ये फर्टिलाइज एग जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, ये कन्वर्ट हो जाती हैं फीमेल वर्कर बी में। इससे क्या बनता है, फीमेल वर्कर बी। और यही फीमेल वर्कर बी जो हैं, अगर इसको रॉयल जेली पे लाया जाए तो फिर इससे क्या बनता है, आगे क्वीन बनता है। लेकिन स्टार्ट में इस फर्टिलाइज एग से क्या बनता है, फीमेल वर्कर बी बनता है। अब यहाँ पे इस दूसरे साइड पे देखो, ये अनफर्टिलाइज एग जो है इसके साथ कौन सा फिनोमेना होता है, इनको स्पर्म नहीं मिलता, स्पर्म का मैटिंग इसके साथ नहीं होता। इसके साथ स्पर्म का मैटिंग नहीं होता। तो ये अनफर्टिलाइज हैप्लॉइड एग जो है ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, क्योंकि एग कौन से प्रोसेस के थ्रू बनता है, ये मियोसिस के थ्रू बनता है। तो ज़ाहिरी बात है जब मियोसिस के ज़रिए बनेगा तो ये ऑलरेडी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अब ये हैप्लॉइड एग जो है इसमें क्या होता है, खुद ब खुद इसमें माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस का प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, एक इंडिविजुअल में, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ड्रोन। ये क्या है, ड्रोन। और ये ड्रोन जो होते हैं ये मेल होते हैं, मेल। तो ये हो गया मेल ड्रोन। और ये क्या होता है, ये हैप्लॉयड होता है, मतलब इसके सारे बॉडी सेल जो होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली किस चीज़ से बन गया, हैप्लॉयड एग से बन गया। तो अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, एग का कन्वर्जन हो चुका है इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके साथ स्पर्म नहीं मिला है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज एग जो होती हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये अनफर्टिलाइज एग किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये मेल ड्रोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अब ये मेल ड्रोन जो है इसका बाप जो है वो नहीं होता, मदर इसकी होती हैं, क्योंकि मदर इसका क्या है, क्वीन है, लेकिन इसका कोई बाप नहीं है, क्योंकि इसका ये अनफर्टिलाइज एग जो है क्वीन का ये डायरेक्टली ड्रोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका कोई बाप नहीं होता, इसकी ओनली मदर होती है। अब ये ड्रोन जो हैं आगे और क्वीन के जो एग्स होते हैं उनको फर्टिलाइज करने के लिए अब ये स्पर्म कैसे बनाएगा, ये माइटोसिस के थ्रू स्पर्म बनाएगा कि मियोसिस के थ्रू। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दें। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये माइटोसिस के ज़रिए अपने स्पर्म बनाएगा या मियोसिस के ज़रिए। तो इसका जवाब ये है कि ये माइटोसिस के ज़रिए फिर क्या करता है, माइटोसिस के थ्रू ये अपने स्पर्म बनाता है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉयड है, और अगर इसने मियोसिस के ज़रिए अपने स्पर्म बनाए तो इनका नंबर और भी रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर मसला क्रिएट होता है। तो इसीलिए कुदरत ने इसके अंदर ये कैपेबिलिटी डाल दी है कि ये माइटोसिस के थ्रू अपने न्यू स्पर्म बनाता है।
नॉर्मली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन एनिमल में स्पर्म्स जो होते हैं, मतलब मेल गेमिट्स जो होते हैं, वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मेल ड्रोन जो होता है उसमें माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे।